अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 24 तक हमने पहले कर लिए हुए हैं। अब इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में उन्होंने फंक्शन दिया हुआ हमारे पास, साथ में कंडीशन दे दी है। उन्होंने कहा हुआ है 25 क्वेश्चन नंबर में, उन्होंने कहा वो कह रहे लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 1। कहता फंक्शन तब होगा जब x लेस देन इक्वल टू 3 हो, और 3x माइनस 7 फंक्शन तब होगा जब हमारे पास x ग्रेटर देन 3 हो। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हमने क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 नेगेटिव 3 यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ से, लिमिट x अप्रोच कर रहा है राइट हैंड साइड की तरफ से, x अप्रोच कर रहा 3 पर। अब ये तीनों हमने निकालनी है कंडीशंस। सबसे पहले आप ये देख लें लेफ्ट साइड पे कब अप्रोच करता है, राइट साइड से कब अप्रोच करता है। हमारे पास बेसिकली वो 3 है, ये हमारे पास 3 वैल्यू। अगर वो इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम 3 के ऊपर लिख देंगे प्लस, इसका मतलब ये होगा कि राइट साइड से वो अप्रोच कर रहा है। अगर इस साइड से अप्रोच कर रहा है तो हम उसके ऊपर लिख देंगे माइनस, इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास ये जो वैल्यू है x जो है वो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। ठीक है, अब हमारे पास हमने तीनों पे वैल्यूज फाइंड करनी है। ठीक है, एक हमने 3 पे फाइंड करनी है, एक नेगेटिव साइड पे जब अप्रोच कर रहा है तब, एक पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है तब फाइंड करनी है। पहले तो हमने की थी वन साइड, पहले तो हमने सिंपल हमने डायरेक्ट फंक्शन में वैल्यू पुट कर दी थी। अब हमारे पास लिमिट्स आ जाएंगी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। माइनस ऊपर लिखा होगा, इसका मतलब ये होगा कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट अप्लाई करेंगे हम। अगर पॉजिटिव लिखा होगा तो इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव साइड से अप्रोच कर रहा है, कि हम पॉजिटिव साइड राइट हैंड से लिमिट अप्लाई करेंगे हम। ठीक है, अब हम करते हैं इसको रेस और अप्लाई करते हैं। अब फर्स्ट है हमारे पास, फर्स्ट वाला लिख के उसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट जो है वो कह रहा है लिमिट अप्रोच कर रही है माइनस, यानी कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रही है। तो इसका मतलब ये होगा, अब देखते हैं कि फंक्शन हम कौन सा लेंगे। लेफ्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब ये है कि x लेस देन 3 है हमारे पास, तो x लेस देन 3 कहाँ पर है? फर्स्ट वाले पर है। इसका मतलब हम फिर फंक्शन कौन सा लेंगे? फर्स्ट वाला फंक्शन लेंगे और ये लिमिट अप्लाई कर देंगे। ठीक है, दोबारा से मैं देख लूँ कि हमारे पास जो बुक में क्वेश्चन है वो यही है कि नहीं है हमारे पास। ठीक है, क्वेश्चन जी बेटा हमारे पास यही क्वेश्चन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब x की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे, 3 पुट कर देंगे। तो हम देखते हैं क्या आंसर आता है हमारे पास। आ जाएगा 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। ये तो लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा था। अब हम देखते हैं सेकेंड में फाइंड करते हैं। सेकेंड में क्या है, फंक्शन की जो लिमिट है वो राइट साइड से अप्रोच कर रही है, राइट साइड से अप्रोच कर रही है। इसका मतलब ये है कि x ग्रेटर देन 3 है, x क्या है, ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि इसके ऊपर प्लस लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि राइट हैंड से लिमिट हम अप्लाई करेंगे। तो इसका मतलब कौन सा फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन हम लेंगे। अब
सेकेंड फंक्शन ले लेंगे 3x माइनस 7 क्योंकि इसी में हमारे पास x जो है ग्रेटर देन 3 है, ठीक है। अब इस पर लिमिट अप्लाई कर देते हैं, राइट हैंड लिमिट। आपके बुक में प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग करवाया होगा, प्रॉपर्टी भी लिख भी सकते हैं सामने प्रॉपर्टी कौन से अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उसमें भी कोई इशू नहीं है, आपको डायरेक्ट भी आप वैल्यू पुट कर सकते हैं। अब लिमिट, जब हम लिमिट अप्लाई करते हैं उन्होंने क्या किया होगा बुक में, आपके बुक में अवेलेबल है, वैसे भी हम ऐसे ही करते हैं। अगर हम पेपर्स में अगर सॉल्व करने जाए तो ऐसे सर्विस स्टेप हम सॉल्व करेंगे। उसमें क्या करेंगे, इस पर ज़्यादा लिमिट अप्लाई करेंगे, इस पर ज़्यादा लिमिट अप्लाई करेंगे। ये तो कॉन्स्टेंट नंबर है, कॉन्स्टेंट पे लिमिट अप्लाई हो नहीं सकती क्योंकि लिमिट हम अप्लाई हम बेसिकली वेरिएबल्स के लिए कर रहे होते हैं। फंक्शन में मौजूद जो वेरिएबल है उसकी ऊपर वैल्यू हम पुट करते हैं, और कांस्टेंट है तो कांस्टेंट एज इट इज आ जाएगा, कांस्टेंट में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। मैं क्या करता हूँ, इसलिए डायरेक्ट आपको जहाँ वेरिएबल है वहाँ पर लिमिट अप्लाई कर देता हूँ। अब हमारे पास क्या है 3 ऐसे ही, एस की जगह पर क्या पुट कर देंगे 3 माइनस 7, तो 3 3 9 माइनस 7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। यह भी हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब हम थर्ड वाले पे निकालते हैं, वो क्या है, लिमिट x अप्रोच कर रहा है 3 को। अब यहाँ पर ये नहीं बताया कि लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है राइट साइड से अप्रोच कर रहा है। अगर ये बताते तो हम लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट अप्लाई करते। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर वो x से 3 के इक्वल है वो वाला फंक्शन हम ले लेंगे। फिर कौन सा फंक्शन हम लेंगे, यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मतलब फर्स्ट वाला फंक्शन हम आप उठाएंगे, सॉल्व करते हैं, क्या आ जाएगा f ऑफ x इज इक्वल टू 3 x माइनस 1। तो लिमिट x अप्रोच कर रहा है, अप्रोच कर रही है 3 को, इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रही है 3 को x माइनस 1, और लिमिट अप्लाई करें x की यहाँ पर 3 पुट करें, माइनस 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारे पास 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हमने इन्हीं तीनों पर वैल्यूज फाइंड करनी थी हमने। इसके अलावा अगर कोई और कंडीशन है तो वो हम देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ हमने फाइंड नहीं करना। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 हो गया सॉल्व। अगर जो क्वेश्चन नंबर 26 है वो भी इससे रिलेटेड है, लेकिन अगर आपको किसी किस्म का कोई इशू हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। उसी का मैं एक पार्ट आपको करवाऊंगा, एक पार्ट आप लोगों ने खुद करना है। उसमें डिनोमिनेटर को हमने क्या करना है, रैशनलाइज करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसे रेस करता हूँ। हमने किसी फंक्शन में देखना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही, तो हमेशा याद रखना उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू आ चाहिए राइट हैंड लिमिट के। अगर ये हमारे पास इक्वल आ जाती है तो हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन में लिमिट एग्जिस्ट करती है, वरना हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन वो आगे हम जाकर पढ़ेंगे क्वेश्चंस को। अब क्वेश्चन नंबर जो 27 है हमारे पास, उसमें क्या कहा हुआ है, उन्होंने कहा फर्स्ट rationalize the denominator and then find the limit। अब हम क्वेश्चन नंबर 27 का मैं फर्स्ट पार्ट आपको करवाऊंगा, सेकंड आप लोगों ने खुद करना है। 27 फर्स्ट पार्ट में क्या कर रहा है, लिमिट x अप्रोच कर रही है 0 को, x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय x। अब रैशनलाइज करने की बात इन्होंने क्यों कही है, क्योंकि हमारे पास जो अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई कर देते तो डिनोमिनेटर में 0 आ जाता। अगर डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो इसका मतलब फंक्शन इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। हमने इन्फिनिटी को अप्रोच नहीं करना, हमने कोई ना कोई फाइनाइट वैल्यू लेकर आनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर देंगे। लेकिन कुछ फंक्शन ऐसे भी होंगे जिस पर डायरेक्ट उन्होंने कंडीशन दी होगी कि हमने इन्फिनिटी को अप्रोच करना है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में वो क्वेश्चन आएंगे तो उसको मैं आपको करवाऊंगा कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर बेसिकली हम रैशनलाइज भी वहाँ करते हैं जहाँ पर हमारे पास स्क्वायर रूट मौजूद हो। यहाँ पर हमारे पास क्या कह सकते हैं कि एओर्टा की फॉर्म हो, यानी कि इमेजिनरी फॉर्म बन रही हो, वरना हम रैशनलाइज नहीं करते।
अब हमारे पास क्या है, न्यूमरेटर को रैशनलाइज करते हैं, लिमिट ऐसे ही रहने के बाहर, लिमिट बाद में अप्लाई करते हैं। सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2 डिवाइडेड बाय एक्स, डिवाइडेड बाय एक्स आ गया। अब हमने क्या करना है, डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई कर देना है, उसी से हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। लेकिन क्या करना है, दरमियान वाली वैल्यू का हमारे पास साइन चेंज, दरमियान वाला साइन चेंज, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस हो जाएगा। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, तो अब यहां पर देखें x का स्क्वायर प्लस 4 इसका स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। क्यों ये फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि यहां पर एक बार प्लस में लिखा हुआ है, एक बार माइनस में, तो हमारे पास हमेशा याद रखना फॉर्मूला अप्लाई होगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मैं आपको याद दिलाने के लिए फॉर्मूला दोबारा लिख देता हूं कि a माइनस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हमारे पास ये से कैंसिल हो जाएगा, x इंटू आ जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर प्लस 4 माइनस प्लस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, इधर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 माइनस, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 4 डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। लिमिट x अप्रोचेस टू 0, ऐसे ही हमारे पास x स्क्वायर ऐसे ही प्लस 4 माइनस 4 कैंसिल हो गया, डिवाइडेड बाय x इंटू स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। अब ये वाला x इस x से कैंसिल हो जाएगा, इसकी पावर 1 बचेगी, तो हमारे पास आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 x डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, यहां पर लिमिट अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब हम लिमिट अप्लाई करते हैं, जहां एक्स वहां पर 0 पुट कर दें, जीरो के साथ कोई भी नंबर डिवाइड होगा वो उसको 0 कर देगा, तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका फर्स्ट पार्ट हो गया हमारे पास सॉल्व। इसी का जो सेकंड पार्ट है वो भी इसी तरह सॉल्व होगा। अगर उसमें किसी किस्म का कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 28 है, उन्होंने कहा हुआ है लेट f ऑफ x इज इक्वल टू x का स्क्वायर माइनस 4 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, और ये इधर लिखा हुआ है c, इधर लिखा हुआ है x इज नॉट इक्वल टू माइनस 2, इधर लिखा हुआ है x इज इक्वल टू माइनस 2। उन्होंने कहा है फाइंड c if so that f of minus 2 is equal to limit x approach कर रहा है माइनस 2। अब यहां पर हमने क्या करना है, पहले f ऑफ माइनस 2 पर और इस पर दोनों को वैल्यू निकालते हैं, फिर दोनों के इक्वल प्रूफ लिख लेते हैं। f
एफ ऑफ एक्स, वो कह रहा है जब हमारे पास एस इज इक्वल टू -2 है तब हम फंक्शन कौन सा है हमारे पास वो लिख देंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं लिमिट अप्रोच कर रही है x -2 तो फंक्शन कौन सा लेंगे। सेकेंड वाले तो ले नहीं सकते क्योंकि इसमें तो x इज इक्वल टू -2 है, तो यहाँ वाले लेंगे, यहाँ पर उनका इक्वल नहीं है। इसका मतलब वो x की तरफ से अप्रोच कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड से भी राइट हैंड साइड से भी अप्रोच कर रही है, लेकिन x के इक्वल नहीं है। तो हम कौन सा फंक्शन फिर लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। इसमें x लिमिट क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है -2 को, लेकिन उसके इक्वल नहीं है। तो हम ये फंक्शन लिख लेते हैं। फंक्शन क्या है, x² -4 डिवाइडेड बाय x + 4 x + 2 लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 के। अब यहाँ फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फर्स्ट x का स्क्वायर बन रहा है, -4 किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर। यहाँ पर आ जाएगा लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 के। अब इसको एक बार प्लस में लिख देंगे हम और एक बार माइनस में, क्योंकि इधर वही फॉर्मूला अप्लाई होगा, a² - b² = a + b × a - b। तो ये वाला इससे क्या हो जाएगा, प्लस वाले से कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोच कर रहा है -2 x - 2। तो इस पर हम क्या करेंगे, ये x की जगह पर क्या पुट कर देना है, -2 माइनस माइनस प्लस होता है -4। हमारे पास आंसर आ गया है। उन्होंने कंडीशन दे दी थी हमारे पास कि ये दोनों वैल्यू हम आपस में क्या है, इक्वल है। तो हमने c की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को इक्वल रख ले। इसका आंसर क्या है, c है और इसका आंसर क्या है हमारे पास -4। तो यहाँ से हमारे पास c की वैल्यू क्या आ गई है, -4। ये है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25 से लेकर 28 तक हो गया सॉल्व। अगर इन क्वेश्चंस में आप लोगों को किसी किस्म का भी कोई इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ समझ आ रहे होंगे। अगर आपको अब भी वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ कम है, सुनाई नहीं दे रही, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं ताकि हम अपनी वीडियोज़ की क्वालिटीज़ को और इम्प्रूव कर सकें और आप तक अपनी वीडियोज़ प्रोवाइड कर सकें। अगर आपको इन क्वेश्चंस में इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, या फिर आपको व्हाट्सएप नंबर फराहम कर दिया जाएगा, वहाँ पर आप जाकर पूछ लीजिएगा। वहाँ पर आप मुझसे वो क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, या फिर एक काम, या फिर आप लोग अपने डिपार्टमेंट्स के जो स्टूडेंट मेरे लेक्चर ले रहे हैं उनका ग्रुप बना के उसमें आप मुझे ऐड कर सकते हैं। और वहाँ पर अगर यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम है, ऐसी कोई क्वेश्चन है ऐसा जो आपको नहीं समझ आ रहा, आप उससे माइनर सी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाह रहे हैं, तो वहाँ आप ग्रुप में टेक्स्ट करके आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। बहुत शुक्रिया।